हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस मुल्क में जॉब्स की जो कि दुनिया का सबसे हसीन मुल्क समझा जाता है, सबसे खूबसूरत मुल्क समझा जाता है। और कहा जाता है कि अगर किसी ने दुनिया में जन्नत की झलक देखनी है, जन्नत का थोड़ा सा नज़ारा देखना है, तो वो इस मुल्क में जाकर घूम के आ जाए तो उसे जन्नत की थोड़ी सी झलक मिल जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि जन्नत का हमारा ये ईमान है कि मरने के बाद अगर हम नेक अच्छे काम करते हैं, नेक काम करते हैं, तो हमें जन्नत मिलेगी। तो इस मुल्क के जो इतनी खूबसूरती है कि उसे जन्नत की एक झलक से भी तशबीह दी जाती है कि दुनिया में कहीं आप जन्नत की झलक नहीं देख सकते, लेकिन अगर जन्नत की झलक का कहीं नज़ारा देख सकते हैं तो वो यही मुल्क है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्विट्ज़रलैंड की। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही हसीन मुल्क है। और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि स्विट्ज़रलैंड में आप किस तरह जॉब हासिल कर सकते हैं, वहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, किस तरह आपने अपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है, कितने साल का वीज़ा मिलता है आपको, और आप वहाँ पर किस तरह फ्री पहुँच सकते हैं, यानी पैसा खर्च किए बगैर एक पैसा भी आपको ना लगे और आप वहाँ पर मिल जाए, आप वहाँ पर पहुँच जाएँ और आपको वहाँ पे एक अच्छी जॉब भी मिल जाए। ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं। दोस्तों, थोड़ा सा पहले मैं आपको स्विट्ज़रलैंड के बारे में बता दूं। स्विट्ज़रलैंड सेंट्रल यूरोप में वाक़ है। इसकी जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनमें जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है। और स्विट्ज़रलैंड के बारे में जैसा कि कहा जाता है कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हसीन मुल्क है, तो वाकई ठीक बात है। मैं ख़ुद भी स्विट्ज़रलैंड जा चुका हूँ। स्विट्ज़रलैंड में मैं लुज़र्न शहर गया, वहाँ पर मैं ज़्यूरिख शहर गया, और वाकई वहाँ पर जाके मैंने देखा कि इस जैसा जो मुल्क है वो दुनिया में शायद ही कोई दूसरा हो। अल्लाह मियाँ ने इसे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन बनाया। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड की जो जॉब्स के हवाले से हम बात करते हैं, सबसे ख़ास बात यह है कि दुनिया के उन टॉप 5 मुल्क में आता है जो सबसे ज़्यादा सैलरी देते हैं। पाकिस्तानी रुपीज़ में यहाँ पे माहाना सैलरी आपको 18 लाख रुपए मिलती है, जो कि दुनिया में कहीं और नहीं मिलती है, ना यूरोप में किसी और मुल्क में मिलती है। महीने के 18 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में मिलती है, जो कि साल के तकरीबन 2 करोड़ रुपए बन जाते हैं। और इंडियन रुपीज़ में अगर हम इसे देखें तो ये महीने की 6 लाख रुपए सैलरी होती है और साल के तकरीबन 50 लाख की ये तनख्वाह बन जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप काम करते हैं तो एक तो आपको काम की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त तनख्वाह मिलती है, जिसकी वजह से आपकी सेविंग बहुत होती है। और आप जो बाहर आते हैं, किसी दूसरे मुल्क आते हैं, आप पाकिस्तान और इंडिया से अगर यूरोप आते हैं, स्विट्ज़रलैंड आते हैं या किसी भी मुल्क में आते हैं, तो आपका मकसद क्या होता है? आपका मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा आप पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश में ही कमा रहे होते तो आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं थी। आप अपने प्यारों, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के जब बाहर आते हैं, अकेले रह रहे होते हैं, अपने फेस्टिवल से दूर होते हैं, ईद का त्यौहार आता है, दिवाली का त्यौहार आता है, या कोई भी इस तरह का त्यौहार आता है, होली का त्यौहार आता है, आप लोग अपने प्यारों से दूर क्यों होते हैं? उसका मकसद मेन होता है पैसा कमाना। तो दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड में अगर आप जॉब करते हैं तो आपको महीने की, जैसे मैंने बताया, अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है जो किसी और मुल्क में नहीं मिलती। तो आपके आने का यहाँ पे मकसद पूरा हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स हैं, क्योंकि आपने ये देखना है कि आपके मुताबिक अगर कोई जॉब्स है तो आपने किस तरह अप्लाई करना है। और जैसा कि मैंने बताया, एक तरीका ऐसा भी है कि वहाँ बिल्कुल फ्री में पहुँच सकते हैं, आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा। ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर हम अपने टॉपिक की तरफ आएँ तो स्विट्ज़रलैंड में अगर जो जॉब्स की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड में आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लाखों लोग जो हर साल किसी मुल्क की सैर करने आते हैं, वो टूरिस्ट आते हैं, वो स्विट्ज़रलैंड ही है। और जैसा कि उसकी वजह मैंने पहले बता दी, दुनिया का सबसे हसीन मुल्क समझा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे होटलिंग और रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं। अगर आपको होटलिंग या रेस्टोरेंट में काम करने का शौक़ है या तजर्बा, या आप काम कर सकते हैं, तो इधर आपको बहुत अच्छी जॉब भी मिल जाएगी और बहुत अच्छी पैसे भी मिल जाएंगे। यहाँ पे होटलिंग में अगर और रेस्टोरेंट में अगर हम जॉब्स देखें तो वो वेटर की जॉब है, वेट्रेस की जॉब है, यहाँ पे हाउस कीपिंग की जॉब है, रूम क्लीनर की जॉब है, यहाँ पे स्टोर जो होता है, स्टोर में सामान वगैरह होता है होटल का, उसके स्टोर कीपर की जॉब है, यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट की जॉब है, यहाँ पे अकाउंटेंट की जॉब होती है, होटल के तमाम हिसाब किताब देखता है। इसके अलावा यहाँ पे जितने बार वगैरह होते हैं उसमें वेटर्स की ज़रूरत होती है, वेट्रेस की ज़रूरत होती है, उनकी जॉब है। इसके अलावा यहाँ होटल और रेस्टोरेंट में शेफ़ की जॉब है, कुक की जॉब है। इसके अलावा यहाँ पे गार्ड्स की जॉब है। तो ये तमाम जॉब्स होटल और रेस्टोरेंट से मुतालिक जितनी भी जॉब्स होती हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाती हैं, उनकी अच्छी पेमेंट होती है। इसके अलावा अगर आपको ड्राइविंग आती है तो यहाँ पे होटल से लेकर एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से लेकर होटल तक के ड्राइवर्स की भी बहुत ज़रूरत होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान या इंडिया में अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसे आप वहीं पर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट करा लें, तो आपको यहाँ अगर ड्राइविंग की भी जॉब अच्छी मिल सकती है। एक तो ड्राइविंग की होटल या रेस्टोरेंट्स के हवाले से आपको जॉब मिल जाती है, जैसे मैंने बताया कि एयरपोर्ट टू होटल और होटल से एयरपोर्ट तक गैस को छोड़ना
ढूंढना होता है। दूसरा यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर की भी बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं, टैक्सी में आप ड्राइविंग कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर ड्राइवर्स की यहाँ बहुत डिमांड इसलिए है, फिर फूड डिलीवरी और ये ग्रॉसरी वगैरह का जो सामान होता है डिपार्टमेंटल स्टोर से घरों तक या ऑफिस तक जो डिलीवर करना होता है, उसमें डिलीवरी बॉय डिलीवरी मैन की जॉब होती है, उसके लिए भी ड्राइविंग अगर आती है तो आप ये जॉब भी कर सकते हैं। इनकी अच्छी खासी जॉब है। तो एक तो हमारा पहला सेक्टर है होटलिंग और रेस्टोरेंट में, जैसे मैंने बताया। दूसरे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जॉब है वो है कंस्ट्रक्शन के मैदान में। कंस्ट्रक्शन के जितनी भी फील्ड से मुतल्लिक जॉब्स हैं, यानी कि अगर आपको कोई ना कोई स्किल आता है कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक, यानी कि आप प्लम्बर हैं, प्लम्बरिंग का काम आता है, इलेक्ट्रीशियन है, या आप कारपेंटर हैं, या आपको कलर करना आता है, वॉलपेपर लगाना आता है, या आपको शटरिंग करनी आती है, यानी कि जितने भी कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक काम होते हैं उनकी भी यहाँ अच्छी खासी जॉब है। तो अगर आपको ये काम आता है तो इसकी भी आप जॉब आपको यहाँ मिल सकती है। और इसका एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पर आपको आसानी से इसमें कोई ना कोई काम मिल जाता है और फिर अच्छी पेमेंट मिलती है। अच्छा, जॉब्स का जो लिंक है वो ये सबसे जो वेबसाइट है यहाँ पे job.ch, इसका लिंक मैंने यहाँ पर भी दिया हुआ और डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके देख सकते हैं। आपने उस पर जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है, ख़ुद ही अप्लाई करना है। तीसरे नंबर पे अगर हम जॉब्स देखें यहाँ पर तो वो हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर सेक्टर से मुराद है अगर आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, वार्ड बॉय हैं, डिस्पेंसर हैं, हॉस्पिटल में क्लीनर का काम कर सकते हैं। जो वार्ड्स में क्लीनिंग का होता है, तमाम बेड शीट्स वगैरह चेंज करना, उनकी क्लीनिंग करना, वहाँ पे स्प्रे करना, वहाँ पे पूरा मॉप लगाना, वहाँ पे झाड़ू लगाना, वहाँ पे जितना भी छोटा क्लीनिंग के हवाले से काम है उसकी भी बड़ी जॉब्स हैं। इसके अलावा फार्मेसी जो होती है उसका अगर आपको दवाइयों का काम आता है, दवाइयाँ देना, दवाइयाँ लेना, दवाइयाँ पढ़ना, तो उसकी भी अच्छी खासी जॉब है। और अगर आप पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, और तो उसकी भी अच्छी खासी यहाँ पर जॉब है और उसकी पेमेंट भी ज़्यादा मिल जाती है। नेक्स्ट जो हमारी वो है उसमें जिसमें जॉब्स हैं वो है यहाँ पे टीचर्स की भी बहुत डिमांड है। ख़ासतौर पर अगर आपको इंग्लिश पढ़ानी आती है तो यहाँ पे इंग्लिश टीचर को भी बड़ी अच्छी पे मिलती है। हर सेक्टर में जॉब्स हैं। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप देखें कि आपने किस उसमें जॉब करनी है। आप पढ़े लिखे हैं जब भी जॉब्स हैं, अगर पढ़े लिखे नहीं हैं जब भी जॉब है। अगर आपको कोई हुनर आता है जब भी आपको यहाँ जॉब मिल सकती है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे इंजीनियर्स और कंप्यूटर जो प्रोग्रामर होता है उनकी भी बड़ी डिमांड है आईटी में। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है उसकी बड़ी डिमांड है। इसके अलावा अगर आप इंजीनियर हैं, कंस्ट्रक्शन से मतलब ख़ासतौर पर सिविल इंजीनियर हैं, आर्किटेक्चर हैं, तो उनकी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिमांड है। और उनको पेमेंट भी 18 लाख से भी ज़्यादा, उन्हें 20-22 लाख रुपये माहाना सैलरी भी मिल जाती है। तो ये तमाम जॉब्स हैं। अब इसमें इशू ये है कि आपने अपने हिसाब से जॉब देखनी है। जैसे मैंने बताया, जॉब के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें आपने जाना है और ख़ुद अप्लाई करना है। आपने ख़ुद अप्लाई करना है। अगर ख़ुद पढ़े लिखे नहीं है तो अपने किसी दोस्त यार, किसी रिश्तेदार जो पढ़ा लिखा उससे अप्लाई करवा लें। अपने पैसे बर्बाद नहीं करिएगा, किसी को पैसे नहीं दीजिएगा, अपने लाखों रुपए जॉब के चक्कर में किसी और को देकर बर्बाद नहीं करिएगा। आसान तरीका है, डिस्क्रिप्शन पे जाएं, वेबसाइट का लिंक ओपन करें। हाँ, इसके लिए आपको 2 चीज़ें आपके कंप्यूटर में पहले से सेव होनी चाहिए, एक आपका CV और एक कवर लेटर। ये दोनों आपका यूरोपियन फॉर्मेट में बना होना चाहिए। ख़ुद बना लें, नहीं बना सकते हो किसी कंप्यूटर की दुकान पे जाएँ, वहाँ 100-150 रुपये में आपका ये बन जाएगा। यूरोपियन फॉर्मेट कैसा होता है उसको आप यूट्यूब पे लिखेंगे यूरोपियन फॉर्मेट CV, आपके सामने बहुत सारे CV के स्टाइल आ जाएंगे। उसी स्टाइल से आपने CV बनाना है, उसमें अपना काम का तजर्बा वगैरह, अपनी एजुकेशन वगैरह लिखनी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि जो वेबसाइट का लिंक है उस पर जो अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे CV और कवर लेटर भेजना होता है, और एम्प्लॉयर आपका CV या कवर लेटर देखता है वहाँ पे, और अगर उसे अच्छा लगता है तो आपको फ़ोन कॉल के ज़रिए, वीडियो कॉल के ज़रिए आपको वो कॉन्टैक्ट करता है, या ईमेल के ज़रिए। CV में ईमेल अपना एड्रेस भी ज़रूर लिखिएगा, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस ज़रूर लिखिएगा। इधर कॉन्टैक्ट करेगा आपको, अगर आपके वो इंटरव्यू से मुतमईन रहता है, फ़ोनी इंटरव्यू से, फ़ोन के ज़रिए इंटरव्यू से, तो वो वहाँ पर आपके वर्क परमिट के लिए ख़ुद अप्लाई करेगा स्विट्ज़रलैंड में। उसे जब इजाज़त मिल जाएगी आपको यहाँ जॉब ऑफ़र या वर्क परमिट की ऑफ़र, वो भेज देगा। उसके बाद आपने ये करना होता है कि आपके पास पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए, 6 महीने की वैलिडिटी हो, फ़ोटो 3 होने चाहिए, पुलिस से क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप कोई क्राइम वगैरह में मुलव्वस नहीं है और किसी आपको कोई ऐसा नहीं है, बल्कि आप एक सही सच्चे आदमी हैं। और इसके अलावा आपका हेल्थ सर्टिफिकेट किसी भी हॉस्पिटल या डॉक्टर से बनवा लें। और ये 4-5 चीज़ें होती हैं, ये लेना है। और जो आपको जॉब ऑफ़र भेजा है वो लेके आपने जो आपका पाकिस्तान या इंडिया, बांग्लादेश में जो भी आपका किसी भी करीबी शहर में स्विट्ज़रलैंड का एम्बेसी है, वहाँ जाएँ आप, और वहाँ जाके ये आप चीज़ें सबमिट कराएँ और उन्हें बताएँ कि मुझे जॉब ऑफ़र आई है। तो अमूमन आपको 10 से 20 दिन में वहाँ का वीज़ा मिल जाता है। और वीज़ा मैंने आपको बताया था फ्री में भी जा सकते हैं। फ्री में कैसे जा सकते हैं? अगर एम्प्लॉयर अच्छा होता है तो वो आपको वहाँ से एयर टिकट भी भेज देता है, और वहाँ पे जब आप पहुँचते हैं तो आपको वहाँ पे रिहाइश भी देता है, खाना भी देता है, और बाद
होगा तो वीज़ा फ़ीस है वो भी वो पे कर देता है। तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस होता है। अगर आपको लक अच्छी है, एम्प्लॉयर अच्छा मिल जाता है, बिल्कुल फ्री में पहुँच जाते हैं। 18 लाख रुपए माना कमाते हैं, तो यहाँ आपके बीवी बच्चे उन्हें अच्छी खासी सेविंग भेज सकते हैं और आप अपने बीवी बच्चों को बाद में वहाँ पर बुला भी सकते हैं। वीज़ा जो होता है अमूमन 1 साल का मिलता है, उसके बाद लेकिन काम से अगर एम्प्लॉयर आपका मुतमिन होता है तो आपका हर साल रिन्यू कर देता है। और 5 साल अगर आप रह लेते हैं स्विट्ज़रलैंड में, तो दोस्तों फिर आपको वहाँ की पीआर नेशनलिटी मिल जाती है और उसका मतलब ये होता है कि आप दुनिया के तकरीबन 180 मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। वहाँ के पासपोर्ट की, वहाँ की नेशनलिटी की इतनी अहमियत है। दूसरा एक और फ़ायदा है कि अभी भी आपको वीज़ा मिलता है, तो एक और फ़ायदा है कि आपको ये शेंगन कंट्री में आता है, तो आप दुनिया के यूरोप के 26 मुल्कों में आप बग़ैर वीज़ा के जा सकते हैं फ़ौरन, अभी भी यानी। तो इसमें ये बड़ा फ़ायदा है कि शेंगन कंट्री का अभी भी आपको वीज़ा मिल गया, वहाँ पे गए, काम कर रहे हैं, आपका दिल चाहा आप कभी जर्मनी चले गए, फ्रांस चले गए, इटली चले गए, क्योंकि शेंगन कंट्री का एक मुआहदा है 26 मुल्कों के, अगर किसी एक मुल्क का भी वीज़ा मिल जाए तो आप 26 मुल्कों में जा सकते हैं और 5 साल मुकम्मल हो जाए तो आपको नेशनलिटी भी मिल जाती है। तो वहाँ पर बच्चों की एजुकेशन भी फ्री है। अगर अपने बीवी बच्चों को भी बुला लेते हैं तो वहाँ बच्चों का भी एक बहुत अच्छा मुस्तकबिल बनता है। तो अपने बीवी बच्चों को लाइफ स्टाइल चेंज करें। स्विट्ज़रलैंड के लिए पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को चाहिए फ़ौरन अप्लाई करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए उस पर अप्लाई करें और वहाँ से जॉब ऑफ़र आ जाए तो फ़ौरन आप स्विट्ज़रलैंड जा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी मिली हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।